लियो एक जिज्ञासु छोटा लड़का था जिसे अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। हर शाम वह अपनी टॉर्च लेकर बाहर भागता था ताकि उसे कुछ जादुई मिल जाए। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो वाकई असाधारण था। जब लियो लंबी घास के बीच से गुजर रहा था तो उसके सामने एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी नाच रही थी। ये टिमटिमाती हुई उसके सिर के चारों ओर घूमी और फिर धीरे से उसकी फैली हुई हथेली पर आ गिरी। लियो को आश्चर्य हुआ जब जुगनू बोला, नमस्ते लियो, मेरा नाम लूमी है। तुम बात कर सकते हो? ये तो कमाल है। सिर्फ विशेष बच्चे ही मुझे सुन सकते हैं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? क्या हुआ? चांद की चमक फीकी पड़ रही है और इसके बिना रात के जीव अपना रास्ता खो देंगे। हमें रोशनी वापस लाने के लिए गायब हुए मून जेम को ढूंढना होगा। रोमांच से उत्साहित लियो लूमी के पीछे जंगल में और आगे बढ़ गया। वे एक बुदबुदाती हुई नदी के ऊपर एक छोटा पुल पार कर गए। पेड़ पर सो रहे एक उल्लू के पीछे से चुपके से आगे बढ़े और आखिरकार एक छिपी हुई गुफा में पहुंच गए। अंदर दीवारें छोटे छोटे चांदी के धब्बों से चमक रही थीं, लेकिन चंद्र रत्न कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक गुफा में एक हल्की सी गड़गड़ाहट गूंज उठी। चमकती नीली आंखों वाला एक छोटा रोएंदार जीव छाया से बाहर झांका। यह एक खोया हुआ चंद्र लोमड़ी था जो अपने पंजों के बीच चंद्र रत्न पकड़े हुए था। बेचारा लोमड़ी डरी हुई है। शायद अगर तुम दया दिखाओगे तो वह हम पर भरोसा करेगी। अरे छोटे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमें बस रात को फिर से चमकाने के लिए चंद्र रत्न की जरूरत है। चंद्र लोमड़ी ने पलक झपकाई, फिर धीरे से आगे बढ़कर मणि को लियो के पैरों पर रख दिया। धन्यवाद। लियो ने उसे सावधानी से उठाते हुए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, गुफा एक नरम चांदी की चमक से भर गई और चंद्र रत्न प्रकाश से स्पंदित हो गया। लियो और लूमी ने मिलकर रत्न को पास की एक चट्टान पर रख दिया और चांदनी की एक किरण आसमान में फैल गई। तारे और भी चमकने लगे। चांद ने अपनी चमक वापस पा ली और रात के जीव खुशी से झूम उठे। तुमने आज रात कुछ अद्भुत किया है। जादू में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। यह अब तक का सबसे अच्छा रोमांच था। जब वह घर की ओर जा रहा था तो लियो जानता था कि वह हमेशा रात के आसमान को थोड़ा अलग तरीके से देखेगा, क्योंकि अब वह जानता था कि जादू वास्तविक था। और कहीं बाहर लूमी अभी भी रात को रोशन कर रही थी, अगले रोमांच की प्रतीक्षा कर रही थी।